अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि एम्फीबियंस होते क्या है। आप फ्रॉग के बारे में जानते हैं, फ्रॉग है, टॉड है, सैलेमेंडर्स है। ये जो एग्जांपल है ये है एम्फीबियन की। ठीक है, एम्फीबियन हमारे पास क्लास है वर्टिब्रेट की। तो इसमें जो हमारे पास जानदार है वो एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। तो ये डुअल नेचर होता है, इस वजह से इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। एम्फीबियन मीन्स है डुअल नेचर। ठीक है, तो अगर आपसे रीज़न पूछा है कि वाई दे आर नॉन एज एम्फीबियन, तो आपने आंसर देना बिकॉज दे लाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, सो देयरफॉर दे आर नॉन एज एम्फीबियंस। एक बात आपने याद रखनी है कि ये पानी में भी जाते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, लेकिन ये अपने अंडे पानी के अंदर जाके देते हैं, इस वजह से इनको एम्फीबियन कहा जाते हैं। कुछ बच्चे जो है ना वो डिस्टर्ब होता है कि मतलब ये जो हमारे पास एम्फीबियन के साथ साथ तो रेप्टाइल भी पानी में जाते हैं, तो वो फिर एम्फीबियन क्यों नहीं है? वो इसलिए एम्फीबियन नहीं है क्योंकि रेप्टाइल्स अपने एग जाके ज़मीन पर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला कैरेक्टर था। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एम्फीबियन इज दैट देयर बॉडी कवर्ड विद स्किन। ठीक है, इनकी बॉडी पे स्किन एंड they do not have any scales and their skin is moist and soft and slippery। इनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होती हैं, बिल्कुल स्लिपरी होती हैं और मॉइस्ट मतलब गीली रहती है एनी टाइम, और इनकी बॉडी पे कोई स्केल्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, द थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द एम्फीबियंस, देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 3 चैम्बर। इससे पहले हमने फिशेस के बारे में पढ़ा कि फिशेस के हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, रेप्टाइल के हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं, बर्ड्स के हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और मैमल के हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। इस तरह एम्फीबियन के हार्ट के 3 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है। जो अपर 2 चैम्बर है हमारे पास वो हमारे पास ऑरिकल कहलाते हैं या एट्रिया कहलाते हैं, और जो लोअर चैम्बर है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, रेप्टाइल के हार्ट के भी 3 चैम्बर होते हैं सिवाय क्रोकोडाइल के जिसके हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब ये हाइबरनेशन में होते हैं तो उस टाइम ये स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं, और ये जब पानी में होते हैं एडल्ट स्टेज में तो उस टाइम ये बकल कैविटी से रिस्पायरेशन करते हैं। तो आपने याद रखना है कि एम्फीबियन में रिस्पायरेशन ना गिल से भी होती है, लंग से भी होती है, स्किल से और बकल कैविटी से भी। Another important character of the amphibians, they lay their egg without any shell। इनके एग के ऊपर कोई शेल नहीं होता। and their fertilization also external, मतलब इनके जो फर्टिलाइजेशन है वो भी एक्सटर्नल है। like fish is, कुछ आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कुछ वीडियोस में कि जो फर्टिलाइजेशन है ये फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, मतलब मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज हो जाते हैं उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन अगर बॉडी के अंदर हो तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर बॉडी के बाहर हो तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये तो हमारे पास सारी बातें हो गई। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपने 3 एग्जाम्पल याद रखनी है। मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द क्लास एम्फीबिया, फ्रॉग, टॉड एंड सैलेमेंडर। आपने ये 3 एग्जाम्पल याद रखनी है और ये एग्जाम में भी लिखनी है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे एम्फीबिया के, और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आपने एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्फीबियंस।